ग्वालियर में डेंगू से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है। मृतक का नाम कुंज उर्फ अयांश पुत्र पवन श्रीवास्तव निवासी दर्पण कॉलोनी थाटीपुर बताया गया है। अयांश घर में इकलौता था और तीसरी कक्षा का छात्र था। बताया गया है कि 7 अक्टूबर को उसकी हालत अचानक बिगड़ी तो परिजन ने उसे गोला का मंदिर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां ब्लड की जांच रिपोर्ट में अयांश डेंगू पॉजिटिव पाया गया था। इस दौरान उसका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था और प्लेटलेट्स भी लगातार कम हो रही थी। शनिवार को डॉक्टर्स ने उसे दिल्ली रेफर किया था। दिल्ली जाते वक्त अयांश ने धौलपुर में दम तोड़ दिया था। अयांश को जिस एम्बुलेंस में दिल्ली ले जाया जा रहा था, उसमें मौजूद डॉक्टर्स ने अयांश को मृत घोषित कर दिया था। बताया गया है कि अयांश घर में इकलौता था और बीते 6 अक्टूबर को उसका जन्मदिन था। इकलौता होने के चलते अयांश माता पिता का लाडला था। अयांश की मौत के बाद माता पिता का बुरा हाल है। पीक पीरियड में डेंगू से मरने वालों की संख्या ग्वालियर में 2 हो गई है। इससे पहले हरिशंकरपुरम निवासी विवेक यादव की डेंगू से मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि जनवरी 2024 से रविवार तक 14,706 मरीजों की जांच में 990 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, डेंगू के अभी तक कल तक 990 केस निकले ग्वालियर ज़िले में 1 जनवरी से लेकर कल तक के, जिसमें 14,706 डेंगू टेस्ट लगाए गए हैं NS1 किट से, IgM किट से, दोनों से, एलिजा मेथड से। तो 990 केस हैं अभी तक। पिछले वर्ष की तुलना की बात की जाए तो पिछले साल पूरी साल में 1174 केस थे। इस बार अभी तक 990 हो चुके हैं, क्योंकि पीक अभी आ चुका है। पिछले साल अक्टूबर में केस ज़्यादा निकले थे। इस साल अब ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में कम हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर में केस काफ़ी मात्रा में निकले हैं। जल्दी आने की वजह क्या है? इसका क्या है कि समय से पहले बारिश भी इस बार ज़्यादा हुई है, और बारिश की वजह से स्पॉट, जो ब्रीडिंग स्पॉट रहते हैं मच्छरों के, वो ज़्यादा बढ़े, तो इसकी वजह से ये पहले ही पीक आया है। 990 केस पॉजिटिव हैं। कहा जा रहा है कि 5 लोगों की कल तक मौत हो चुकी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 5 लोगों की डेथ नहीं हुई है, केवल डेथ दो लोगों की हुई है। जो सबसे पहला एक विवेक यादव थे, जो हरिशंकरपुरम में, उनकी डेथ डेंगू से हुई है। दूसरा कल अयांश पवन श्रीवास्तव जी, बच्चा 9 साल का है, इसकी डेथ भी हुई है। ये हमारे पास 9 तारीख को ही जानकारी में आ गया था। 9 तारीख को बिरला हॉस्पिटल से रिपोर्ट हुआ था। 10 तारीख को हमारी टीम ने पूरा वहाँ पर जाके एंटी लार्वा सर्वे किया, एक्टिविटी पूरी करवाई गई हमारी टीम के द्वारा। कहा जा रहा है कि बिरला हॉस्पिटल ने भी लापरवाही बरती है इसके इलाज में। क्या आपका कोई जानकारी है? नहीं, मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं। अगर जानकारी आती है तो कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इसमें क्या है कि CMHO साहब की तरफ से पूरा केस शीट मंगाई जाएगी, फिर उस पर डेथ रिव्यू होगा। उसके बाद जैसा CMHO साहब करेंगे वो होगा। अयांश के बारे में क्या जानकारी है? कैसे क्या इफेक्टेड हुआ था? अयांश के बारे में जानकारी मेरे पास 9 तारीख को आई थी बिरला हॉस्पिटल से, क्योंकि पर डे हमारे पास निजी लैब और निजी नर्सिंग होम सबसे रिपोर्ट आती है कि कौन कौन से नर्सिंग होम में कितने मरीज भर्ती हैं डेंगू के। ये प्रतिदिन हमारे पास जानकारी आती है, और लैब से, जितनी भी लैब है ग्वालियर में, उससे भी पर डे जानकारी आती है। तो हम क्या, दूसरे दिन ही केस को ट्रेस करके वहाँ पे एंटी एक्टिविटी, लार्वा एक्टिविटी करवा देते हैं। तो हमें 9 तारीख को ही पता चल गया था कि ये केस डेंगू पॉजिटिव है, तो वो एक्टिविटी करा दी थी। ये कल पता चला कि इनकी डेथ हो गई बिरला हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में डेथ हुई कि ऑन रोड डेथ? मेरे जैसा समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला, और साथ में मैंने बिरला हॉस्पिटल के डायरेक्टर से भी बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि इनको दिल्ली रेफ़र किया था, तो रास्ते में उनकी डेथ हुई है। इनसे बचाव की कोई उपाय वगैरह? देखिए, मच्छर से, डेंगू से, मलेरिया से बचने का एक ही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो अपने आसपास पानी भरा हुआ है, पानी जल भराव ना होने दें। और जो अपने घरों में जो साफ, क्या है, डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, और साफ पानी मतलब कूलर का पानी है। गाय भैंस के लिए अपन टंकी रख देते हैं अपने गेट पर, तो टंकी हैं, गमले हैं, मनी प्लांट हैं, फ्रिज के पीछे एक ट्रे रहती है, वो है। तो इनमें अपन कम से कम 7 दिन में साफ़ सफाई रखें, और कूलर को पानी हर 7 दिन में चेंज करें, और उसको किसी जूट से या कपड़े से रगड़ के पोंछ के द्वारा से पानी भरें। ये करना है। दूसरी बात, सभी बच्चों को, साथ में बड़े को, पूरी बांह के कपड़े, फुल पैंट फुल शर्ट पहनना है। साथ में मोजे, जूते भी जूते मोजे पहना के भी स्कूल भेजना है। साथ में अपने घरों के पास जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उन पर मच्छर जाली का इस्तेमाल करें। साथ में, चूँकि डेंगू का मच्छर डेंगू डे बाइटर है,
ये दिन में काटते हैं। लोगों में धारणा रहती है कि रात को काटता है, तो जो डेंगू मच्छर क्या है दिन में काटता है, जो डे बाइटर है, तो दिन में भी हमें अपने घरों में ऑल आउट लगाना चाहिए। साथ में मच्छर जाली जरूर लगाएं, फुल आस्तीन के कपड़े पहने और हर 7 दिन में पानी बदलते रहें।